इस कालखंड के महामानव प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी लीला उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना गुरु समेत भैया दीदी समेत हाजिर सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा सौभाग्य है कि आज इस मासिक चर्चा मलयपुर शिवालय में हर महीना का भांति इस महीना का लास्ट सोमवार मासिक चर्चा में हम सभी गुरु भाई गुरुबाना उपस्थित है और बहुत दिनों से ये मासिक चर्चा चल रही है और आगे चलता है भी रहेगा। आप लोग केवल साथ दें। मासिक चर्चा भी जरूरी है क्योंकि 4-10 गांव 10-20 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दरमियान में तो मासिक चर्चा भी होना जरूरी है और ज्यादा करके साप्ताहिक चर्चा मासिक चर्चा से भी ज्यादा काम करता है साप्ताहिक चर्चा। मासिक चर्चा में हम महीने में एक दिन मिलते हैं, नहीं महीने में एक दिन, और साप्ताहिक मतलब महीना में 4 बार मिलते हैं। साप्ताहिक चर्चा भी जरूर रखिए। इससे क्या होगा कि कम से कम 5 दिन 6 दिन बोला गए, कम से कम 6 दिन 7वां दिन याद तो नहीं होगा कि फलना जगह साप्ताहिक चर्चा है वहां जाना है। आप उसी दिन से बोलना चालू कीजिएगा, भैया साप्ताहिक में जो बोले, दीदी साप्ताहिक में जो बोले, फलना दिन साप्ताहिक चर्चा है, जिस दिन आप रखो। इसके बाद साप्ताहिक में जब आइएगा तो सबको भी गुरुबाना पूछेगा, अच्छा दीदी शिवालय में मासिक चर्चा करना है, वहां पर बातचीत हो जाएगा कि शिवालय में महीना का लास्ट सोमवार को होता है। और मलयपुर में भी शिवालय में मासिक चर्चा होता है, महीना का लास्ट सोमवार। मलयपुर नदी के बगल में कदमघाट नदी में महीना का 3रा रविवार को होता है। यानी साप्ताहिक में जब मिलिएगा तो बातचीत चलते रहता है, यानी गुरु की चर्चा जो गुरु आदेश दिए वो बातचीत चलते रहता है। तो साप्ताहिक भी बहुत जरूरी है। जगह जगह पर हर गांव तो कहते कि मासिक चर्चा जो है बहुत अच्छा है, आगे होगा तो आदेशानुसार काम किया जाएगा, लेकिन साप्ताहिक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। हर 10 घर 20 घर 50 घर के अगल बगल में साप्ताहिक चर्चा जरूर रखिए। पहले हम मलयपुर में जब चर्चा करते थे उस समय बहुत कम था, तो एक बार हम बगल में था विष्णु भैया के ससुर करते थे चर्चा, तो हम बैठे हुए थे टांगा पर। पहले विवेचा के घर में टांगा चलता था जिसको कहते टांगा, उसी पर बैठे थे। तो उधर से विष्णु भैया का बेटा आता कहता कि विष्णु भैया आपके भी आप इससे चर्चा में बिहार हम भी हैं, हम भी पटना गए थे, वही पर हमारे साधु के भाई घोषणा कर दिए, कल्याण भी बोले पन्ने की अच्छा पान लेंगे, उस हमने कुछ जानते तो बचवा बोला कि हाँ भैया अभी चर्चा में कहा। उसके यहाँ शनिवार होता था, नाम कर दिए सोमवार। तो धीरे धीरे जिससे हमारे घर में हुआ, धीरे धीरे घर घर होना चालू हो गया। आज देखिए मलयपुर में भी आपका साप्ताहिक चर्चा चल रहा है, हर मंगलवार होता है। ठीक उसी प्रकार है, हर घर के 10-20 घर के बीच में रखिए और सब मिलकर चलाइए। सब मिलकर, अकेले की बात नहीं है, ना मासिक चर्चा अकेले की बात है और ना साप्ताहिक चर्चा अकेले की बात। अगर अकेले बतिएगा तो बताइए कि मन लगेगा, इतना सुंदर चर्चा है लेकिन कोई यहाँ साप्ताहिक होता है मासिक होता है और नहीं आते। ऐसा हमको दुख होता था जब हम 2005-2004 में जब चर्चा में चल रहे थे। उस समय जाते छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय बोलते थे, बड़ा आत्मा का लगता था, ये महादेव इतना सुंदर इतनी दया करते हैं गुरु की शिष्यों के ऊपर, फिर भी आदमी नहीं जुटता है। आज महादेव मेरा जब कल्पना जब करुणा जब सुनी ना, तो आज पुराने गुरु भाई हमसे मिलन करवा दिए, तो महादेव सुने कि नहीं सुने। ठीक उसी प्रकार साप्ताहिक रख लिए
और गुरु भाई को बोलिए, गुरुबाना को बोलिए, अन्ना यारों को तो महादेव को बोलिए, साहब को बोलिए, दीदी को बोलिए कि मेरे बात को नहीं मानते, साहब उनको भी समझा दीजिए। चाहे कोई भी हो, कोई भी रहे, गुरु भाई रहे, गुरुबाना रहे, या पति भी कोई अगर अड़चन करे, व्यक्ति चर्चा में जाते तो भी दिन बाद चर्चा ही में जाके रहता है। तो ऐसे घर में दिक्कत होता तो साहब को याद कीजिए, दीदी को याद कीजिए, महादेव को याद कीजिए कि महादेव को इनको भी शिष्य बना लीजिएगा, अपना शिष्य बना लीजिएगा। ये अगर हो जाएंगे तो आपकी चर्चा जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। महादेव से बोलने का काम तो कीजिए, बोलते तो है नहीं, बोलिए, महादेव सुनते, आपकी बात सुनते, आप बोलना ही नहीं चाहते, बोल भी नहीं करते। साहब आपकी बात सुनते, दीदी आपकी बात सुनते, बोलिएगा तब ना, बोल भी नहीं करते। अरे आपसे सूत्र नहीं हो, आपसे बयान नहीं मांगा जा रहा है, आपसे चर्चा नहीं हो रहा, आपसे नंबर नहीं हो रहा, उस पर भी बोलिए महादेव से, साहब से बोलिए, दीदी से बोलिए। हमसे 3 सूत्र नहीं होता, हमसे करवा लीजिए, वो करवा लेंगे, खाओ के करवा लेंगे, क्योंकि वही रास्ता देने वाले हैं। वो अगर साथ नहीं देंगे तो हम लोग चल पाएंगे। ऐसे ही साहब जाते जाते बोल दिए थे कि जब तक हम इस धरती पर है मनुष्य शरीर में, तब तक तो हम रांची में है, मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, आगे सत्ता बढ़ेंगे तो हम सभी गुरु भाई गुरुबाना के साथ। फिर भी आप सोचते हैं कि हमको भरोसा मिलेगा, हम सप्ताह रखेंगे तो मेरा साथ मिल जाएगा, हम चर्चा रखेंगे तो मेरा साथ मिल जाएगा। महादेव पर पक्का विश्वास रखिए, वो आपका चर्चा, वो सप्ताह चर्चा, वो मासिक चर्चा, वो एक दिवसीय चर्चा, वो स्वयं खड़ा होकर करवा लेंगे। हुआ है, हमसे हुआ है। साहब का पहला पूर्ति थी, साहब का पहला पूर्ति थी, जब साहब गुजरे, जब पहला पूर्ति हुआ था, कल आज पूर्ति है, कल भी बारिश होगा, 16 तक बारिश होगा। हम महात्मा का लगता है साहब आपकी चर्चा कैसे होगा, आपका पूर्ति हमारे सारे गुरु भाई गुरु भागा मिल बचेंगे तो कैसे होगा। साहब को याद किए, आंख से पानी गिरता था, रोते थे, याद किए, साहब को याद किए, महादेव को याद किए। जिस समय को नाम संकीर्तन हमारे गुरु भाई सब गाने शुरू किए, उससे भी उस समय भी पानी ठीक प्रकृति पाने लगा। कहने का कोई दिक्कत नहीं, घोटाला नहीं, मूर्ति काम हो जाने। आज जैसे गुरु नाम संकीर्तन शुरू हुआ, गुरु नाम संकीर्तन खत्म होने के बाद जागरण शुरू हुआ, पानी कहाँ गया पता नहीं। फिर महादेव साहब का पूर्ति थी, चक्राचक रहा, कम से कम हजारों 1200 आदमी का भीड़ जुटा। इसके बाद पूर्ति थी, हम लोग गुरु भाई का साहब का मनाए, इसके बाद प्रसादी ग्रहण किया, अपने अपने घर गए। तो सुनते कि नहीं सुनते, सुनाइएगा तब ना। आप अपने दर्द अपने पास रखते हैं, अपना दर्द अपने पास रखते, उनके भीतर चरणों में समर्पित कर दीजिए कि आज से, अभी से हम संकल्प लेते हैं, महादेव संकल्प लेते हैं, भैया संकल्प लेते दीदी, आप जैसे चलाइएगा हम वैसे चलेंगे। संकल्प लीजिएगा तब, सब कुछ छोड़ के रखिएगा तब। पकड़े हैं, घर के पकड़े हैं, बाल बच्चे को पकड़े हैं, घर से छुट्टी नहीं मिलता, चर्चा में नहीं जाते, अपने गुरु की कार्यक्रम में नहीं जाते, साप्ताहिक में नहीं जा पाते, मासिक में नहीं जा पाते, एक दिवसीय में नहीं जा पाते। आप पकड़े हुए हैं, जाएंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा, नहीं, 1000 किस्म का टेंशन सताता है। क्यों? क्योंकि आपको महादेव के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं है। विश्वास रखिए, गुरु आज स्वयं इस धरती पर साहब श्री हरिंद्रानंद के भैया के द्वारा, दीदी नीलम के द्वारा इस धरती पर महादेव उतर गए, उतर गए इस धरती पर। कहानी सोचते महादेव का चेहरा है हरिंद्रानंद। हरिंद्रानंद मतलब समझते हैं, हरिंद्रानंद के मतलब समझ ले, हरि जैसा आनंद देने वाला, ठीक है, हरि जैसा आनंद देने वाला, उसी को कहा जाता हरिंद्रानंद। वो आनंद
को देंगे, वो आनंद तक में पहुंचा देंगे। बस इस पर चलिए न दीजिए, बस केवल 3 सूत्र करने का काम कीजिए। अपने गुरु से दया मांगिए, नित्य दिन दया मांगिए। आपको 3 सूत्र करने के लिए कहा गया, खाली बताने के लिए नहीं कहा गया। आप पहले खुद कीजिए, अपने गुरु से दया मांगिए। यह शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। बता कैसे कीजिएगा कि मुझ शिष्य पर दया कीजिएगा? आप दया मांगिए तब न करेंगे, स्वयं कीजिए। पहले अपने से गुरु से दया मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। जब महादेव की दया आपके ऊपर हो जाए, आपके ऊपर जब हो जाए तब दूसरे को बताइए। साहब 1982 से गुरु को शिव को गुरु बनाए, लेकिन बताना तो चालू किए 8 साल के बाद। पहले वो सोचिए कि ये 3 सूत्र जो हम शिव को गुरु बनाए, शिव को अपना गुरु बनाए, ये गुरु कमाल के है कि नहीं है? 8 साल तक वो प्रशिक्षण किए, उसको देखे, वो सूत्र को देखे कि सच में ये सूत्र काम करता कि नहीं करता, ये सूत्र हम पर दया करते कि नहीं करता, तब ना दूसरे को बताने का काम किए। ऐसा तो नहीं कि शिव को गुरु बनाए और 3 सूत्रों को प्राप्त हुआ और जन जन में फैलाने का काम किए, ऐसा नहीं। वो 8 साल तक उनको उसको प्रशिक्षण परखने में लगा। जब 8 साल बीतने से पहले उनको समझ में आने लगा, अरे ये तो कमाल के गुरु है, ये तो सिखलाते, ये तो समझाते। तब जाकर दूसरे को बताने का काम किए। वो भी कैसे? दूसरे को बताने का काम वैसे नहीं किए, स्वयं साक्षात महादेव उनको ध्यान में आया, आवाज आया कि हरिंद्र तुम क्या करते हो? तो हम शिव शिष्य बनाते हैं। साहब को कह रहे महादेव, हे हरिंद्र तुम क्या करते हो? तो साहब कहे हम शिव शिष्य बनाते। तो साहब महादेव कहते जो तुम करते हो दूसरे को करने के लिए कहो। साहब को कहे महादेव, स्वयं महादेव कहे कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। तब उन्होंने बताने का काम किए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो महादेव की दया हो रहा कि नहीं हो रहा? दिल पर हाथ धरकर सो जरा तो बोलिए तो। जब से आप शिव को अपना गुरु बनाए, आपके अंदर में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं? अरे हुआ तो झूठों के हम लोग गप करते हैं, हल्ला करते हैं। अगर दया हुआ है महादेव का आपके ऊपर, आपके गुरु शिव के आपके ऊपर दया हुआ है, तो दूसरों को बताने का काम कीजिए। यही तो साहब किए कि पहले अपने ऊपर दया बरसाए कि नहीं सच में महादेव दया करते। जब दया किए, जब समझ में आया ये कमाल के गुरु, ये तो शिष्य को सिखलाते, तब जन जन में बांटने का काम किया। तो आप भी वही नहीं कीजिएगा जो साहब किए, वही नहीं कीजिएगा जो साहब का आदेश महादेव दिए, वही ना आप साहब का बात, साहब महादेव का आदेश साहब माने और साहब का आदेश हम लोग मानेंगे, क्योंकि अगला वो है। ठीक है, यही तो काम है दीदी कि आप पहले दया मांगिए। जब दया उतर जाए आपके ऊपर तो महादेव के बारे में औरों से गप कीजिए, बताइए महादेव कमाल की गुरु है, मेरे ऊपर दया किए है, आपके ऊपर भी दया करेंगे। ये महादेव को अपना गुरु बनाइएगा, शिव का शिष्य बनिएगा। क्या लगता है? 3 सूत्र करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई पैसा लग रहा है क्या? कोई कठिनाई है क्या? कोई कष्ट है क्या? कुछ नहीं लगता। आपका मन सोच ले कि मेरे गुरु शिव हो गया अकेला। हमें मालूम भैया बोल रहे थे मनसा वाचा कर्मणा, बता देता ना, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, कर्म यानी कर्म से। यह 3 सूत्र को दर्शाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। बस मन से, वचन से, कर्म से अपने शिव को, आप अपने गुरु को अपना मान लीजिए, हो गया अकेला। उसी देश से आप शिव शिष्य के दिशा में चले जाएंगे और जो साहब राजमार्ग दिए हैं इस पर चलते जाए। जितने ही आप चलिए,
ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर आप महादेव की दिशा में चले। ये साहब ने कहे, साहब कहे जो अपना काम नहीं करेगा, वो जो खुद का काम नहीं करेगा, वो खुदा का क्या काम करेगा। पहले आप खुद का काम कीजिए, जो समय बचे खुदा का भी काम कीजिए, यानी शिव का काम कीजिए, ईश्वर का काम कीजिए, अपने गुरु का काम कीजिए। खाना बनाते हैं, खाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा गप लड़ाते या सोते, उसी में अपने गुरु की चर्चा डाल दीजिए। दीदी फला जगह चर्चा हुआ, गए वहां साप्ताहिक है, वहां मासिक है, गए कुछ न कुछ बात अपने गुरु की करते रहे। यही दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जब महादेव आप महादेव से आप दया मांगे, महादेव दया कर दिए और दूसरे को बताए, तो क्या उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा। तो प्रणाम कीजिए, नमः शिवाय से हे शिव आपको प्रणाम। जब श्वास को जब अंदर लीजिए नमः, जब श्वास बाहर छोड़िए शिवाय। नमः जब आप लीजिए तो प्रणाम हो जाएगा और बाहर छोड़िए शिवाय हो जाएगा। नमः शिवाय का मतलब ये होता है कि हे शिव आपको प्रणाम। बहुत सुंदर की बात है, साहब ऐसा रास्ता भी है कि नमः शिवाय मंत्र भी है, महामंत्र भी है, प्राण मंत्र भी है। और इसी मंत्र करने से आपके गुरु को प्रणाम भी होता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को समझना मुश्किल है। हम लोग को केवल काम है इस राजमार्ग पर चलते जाइए और अपने गुरु के चरणों में, साहब के चरणों में समर्पित हो जाइए। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, बस यही काम है। आज ऐसे ही अपने आप को गुरु के चरणों में, साहब के चरणों में, साहब को इज्जत देने लगेंगे, आपसे ये 3 सूत्र होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बड़ा काम है। इतना ही बड़ा काम को आप लोग नहीं कर पाते और ये करिए में आपके गुरु शिव हो जाएंगे, वो ईश्वर आपके गुरु हो जाएंगे। जब शिव ही गुरु मेरे, सारा संसार का मालिक ही मेरे, तो फिर क्या करना, क्या मांगना। तो सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आप बच्चे को सोते छोड़ के 4 घंटा जब सोता है तो आपको कैसे याद आ जाता, 4 घंटा बीत गया और जानना है तो बच्चे को दूध पिलाना आपको याद आता कि नहीं आता था। तो हम आप एक बच्चे को जन्म दिए तो याद आता, तो सारा संसार को रखने वाले उनको याद नहीं है कि आपको क्या करनी है, क्या आपको चाहिए। देखिए सब आपको देंगे, बस आप महादेव का मुख्य कीजिए। चलिए मैं शब्दों के साथ आपके गुरु के चरणों में समर्पित रहते हुए आप सभी को चरणों में मेरा प्रणाम।